हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है। तो आज के लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के टाइप्स क्या है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स वो एक्टिविटी जिसमें पैसे इन्वॉल्व होते हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के कितने टाइप्स है? इकोनॉमिक एक्टिविटी के 3 टाइप्स है। फर्स्ट है बिजनेस, सेकेंड है प्रोफेशन, थर्ड है एम्प्लॉयमेंट। आज के लेक्चर में हम बिजनेस को स्टडी करने वाले हैं। बिजनेस को और डिटेल समझते कि बिजनेस होता क्या है, बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों बिजनेस ओपन किया जाता है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं बिजनेस से। बिजनेस एक इंग्लिश वर्ड से डिराइव हुआ है बिजी। बिजी क्या होता है? बिजी मीन्स कंटिन्यूस एक्टिव रहना। कोई भी काम में कंटिन्यूस एक्टिव रहना उसे कहते हैं बिजी। और बिजी वर्ड से क्या बना है? बिजनेस बना है। मीनिंग एंड डेफिनेशन। बिजनेस मीन्स एनी लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी। लीगल मीन्स वो एक्टिविटी, वो चीज जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट ना हो, हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन के अगेंस्ट ना हो, उसे कहते हैं लीगल। तो बिजनेस मीन्स एनी लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी, कोई भी लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट। बिजनेस वो चीज होती है जिसका मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, कि हमें प्रॉफिट अर्न करना है। अगर ये मोटिव है कोई भी एक्टिविटी के पीछे तो हम उसे बिजनेस कहेंगे। और वही जगह पे अगर मेरा मतलब होगा कि मेरे को सोशल वर्क करना है, मीन्स मेरा लॉस हो या प्रॉफिट हो, मेरे को कोई मतलब नहीं है, मेरे को दूसरों का भला करना है, तो क्या हम उसे बिजनेस बोलेंगे? नहीं, वो बिजनेस नहीं होता। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस वो चीज होती है जिसका मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, कि हमें प्रॉफिट चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं? बिजनेस कहते हैं। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो अभी हम पढ़ने वाले हैं, जो पेज नंबर 2 पे है। फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। हर बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है कि प्रॉफिट अर्न करना है। अब ये प्रॉफिट क्या है वो अभी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज ये पेंसिल, इसे मैन्युफैक्चर करने में मेरा एक्सपेंस हुआ है 5 रुपीज, पर यही पेंसिल मैं किसी और को 10 रुपए में बेच रही हूँ, 5 रुपीज एक्स्ट्रा अर्न कर रही हूँ। तो जो एक्स्ट्रा है उसे बोलते हैं प्रॉफिट। तो हर बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। अगर कोई बिजनेस का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है तो हम उसे बिजनेस नहीं बोलेंगे। अगर अभी आप बोलोगे कि अगर कोई कंपनी ने लॉस कर लिया कोई तो ईयर में, तो क्या वो बिजनेस नहीं हुआ? वो भी बिजनेस हुआ। उसका ऑब्जेक्टिव भी प्रॉफिट अर्न करना था, पर कोई सर्कमस्टेंसेस के वजह से वो प्रॉफिट अर्न नहीं कर सका, पर उसका ऑब्जेक्टिव तो प्रॉफिट अर्न करना था, तो उसे भी हम बिजनेस ही बोलेंगे। कोई भी एक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, तो वो हुआ बिजनेस। प्रॉफिट को बैरोमीटर बोलते हैं। प्रॉफिट इज द बैरोमीटर ऑफ बिजनेस। बैरोमीटर मीन्स मेजरमेंट है। प्रॉफिट से बिजनेस को मेजर किया जाता है। जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतनी ही ज्यादा बिजनेस सक्सेस करेगी। ओके, नेक्स्ट है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अब ये गुड्स एंड सर्विसेज क्या है? गुड्स मीन्स चीजें। एक एग्जांपल से समझाती हूँ। अगर मेरा बुक का बिजनेस है तो बुक मेरे लिए क्या हुआ? गुड्स हुआ। फर्नीचर का बिजनेस है तो फर्नीचर मेरे लिए क्या हुआ? गुड्स हुए। सामान को हम क्या बोलते हैं? गुड्स बोलते हैं। और सर्विसेज, इसको भी हम एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपको एक प्लेस से कोई दूसरी प्लेस पे जाना है तो आप क्या करोगे? बस यूज करोगे, ऑटो यूज करोगे। कोई भी चीज अगर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी आप यूज करोगे तो आप उसको पैसे देते हो। क्यों पैसे देते हो? उसने आपको कुछ दिया नहीं, पर तो भी आप उनको पैसे पे करते हो, क्योंकि उन्होंने आपको सामान तो नहीं दिया पर सर्विसेज दी। ऑटो वाले ने आपको सर्विस दी, इसलिए आप उनको पैसे पे करते हो। टीचर को आप फीस पे करते हो, उन्होंने तो आपको कोई सामान नहीं दिया, तो आप क्यों पैसे पे करते हो? उन्होंने सामान पे नहीं किया, सामान नहीं दिया, पर आपको सर्विसेज दी है। तो गुड्स एंड सर्विसेज क्लियर हुआ। गुड्स क्या होता है और सर्विसेज क्या होता है?
तो हर एक बिजनेस एक्सचेंज करता है, गुड्स और सर्विसेज के साथ लेन देन करता है। गुड्स प्रोवाइड करता है, आपसे पैसे लेता है, सर्विसेज देता है, आपसे पैसे लेता है। तो ये उनका वर्क हुआ, बिजनेस का काम क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। रिस्क क्या होता है ये आपको पता है। अनसर्टेनिटी मीन्स कुछ भी सर्टन नहीं है, कुछ भी फिक्स नहीं है, कभी भी कुछ भी हो जाना। तो बिजनेस एक ऐसी चीज है जहां पे कुछ भी गारंटीड नहीं होता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्यों रिस्क और अनसर्टेनिटी होती है? दो चीजों की वजह से। एक है मैनमेड रिस्क और नेचुरल रिस्क। मैनमेड रिस्क मीन्स इंसान के वजह से बिजनेस को क्या रिस्क हो सकता है। तो देखो, अगर मेरा कपड़े का बिजनेस है, फैशन चेंज हो गई तो मैंने इतना सारा माल ला के रखा है और फैशन चेंज हो गई तो हो गया। एम्प्लॉय स्ट्राइक पे चले गए तो, कोई इंसान की गलती की वजह से बिजनेस में आग लग गई तो, इंसान के वजह से कोई बिजनेस में प्रॉब्लम आना, उसे हम कहते हैं मैन मेड रिस्क। नेचुरल रिस्क मीन्स नेचर के वजह से नुकसान होना। अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई तो बिजनेस का लॉस हो जाता है। अब ये कोरोना फैल रहा है ना, लॉस हो रहा है बिजनेस का, है ना। तो रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, इसका बिजनेस से बहुत अच्छा रिलेशन है। ओके, नेक्स्ट, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। अब ये क्या है? कस्टमर्स को सेटिस्फाइड करना, कस्टमर्स को अपने गुड्स और सर्विसेज से सेटिस्फाइड करना, इसे कहते हैं क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। अब क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी 3 वेज में है। एक है फॉर्म, प्लेस एंड टाइम। फॉर्म यूटिलिटी कैसी हुई? जब हम रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। अभी गाड़ी, स्कूटी के पार्ट्स, अलग अलग पार्ट्स, वो क्या हुआ? रॉ मटेरियल। अभी वो सब पार्ट्स को ज्वाइन करके एक स्कूटी बना दिया हमने, तो वो क्या हुआ? फिनिश गुड हुआ। तो उसको हम कौन सी यूटिलिटी बोलेंगे? फॉर्म यूटिलिटी बोलेंगे। प्लेस यूटिलिटी किससे बोलेंगे? जब एक प्रोडक्ट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लेके जाएंगे तो उसे हम बोलेंगे प्लेस यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी किससे बोलेंगे? अगर हमने कोई मटेरियल स्टोर करके रखा है, क्यों स्टोर किया है? क्योंकि अभी हमें मार्केट में इसकी जरूरत नहीं है, अभी हमारे पास इनफ है, एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है, तो हम उसको स्टोर करके रखा है। जब इस जरूरत पड़ेगी तब हम वो मटेरियल को यूज करेंगे, तब हम वो गुड्स को यूज करेंगे, तो तभी कौन सी यूटिलिटी क्रिएट होगी? टाइम यूटिलिटी क्रिएट होगी। कंटिन्यूएंस ऑफ एक्टिविटी। तो बिजनेस एक रेगुलर, एक कंटिन्यूस एक्टिविटी होती है। बिजनेस ऑन गोइंग मॉनिटरी एक्टिविटी है। मॉनिटरी एक्टिविटी मीन्स इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इसको एक एग्जांपल से समझता है। मैंने एक बिल्डिंग बनाई, पर वो मैंने मेरे रहने के लिए बनाई थी। मैंने उसमें रह ली, फिर मेरे को ऐसा लगा चलो बेच देनी चाहिए, तो मैंने उसको बेच दी, प्रॉफिट अर्न करके बेचा। पर क्या वो मेरा बिजनेस हुआ? नहीं, क्योंकि मैं हर बार ऐसा नहीं करती हूँ। मैं उसमें रहने के लिए मैंने वो बिल्डिंग बनाई थी, पर मैंने उसको बेच दी और प्रॉफिट अर्न किया, तो मैं इसे बिजनेस नहीं बोलूंगी। पर बिल्डिंग बनाने का, बेचने का, बनाने का, बेचने का, ये मेरा काम है, कंटिन्यूस काम है, तो मैं इसे बिजनेस बोलूंगी। डन। नेक्स्ट, रिक्वायरमेंट ऑफ मनी। मनी इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड ऑफ द बिजनेस। स्टार्टिंग से लेके बिजनेस स्टार्ट होता है तब से लेके बिजनेस का एंड होता है तब तक पैसों की जरूरत होती है बिजनेस में। मनी इज रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चरिंग फिनिश गुड फ्रॉम रॉ मटेरियल इन द फैक्ट्री एंड ऑल्सो बाई ट्रेडर्स टू परचेज गुड्स। हर एक एक्टिविटी में, बिजनेस की हर एक एक्टिविटी में किसकी जरूरत होती है? पैसों की जरूरत होती है। बिजनेस स्टार्ट हुआ तब से लेके बिजनेस एंड हो रहा है तब तक पैसों की जरूरत होती है। ओके। Last, economic activity. Business is a part of economic activity undertake with the motive of making profit through earning. ये तो हमें पता ही, हमने डेफिनेशन में ही पढ़ा था कि बिजनेस क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। उसका प्रॉफिट क्या होता है? पैसे अर्न करना, प्रॉफिट अर्न करना। ओके। नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव। तो हमने इसके पहले वाले टॉपिक में देखा था कि बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव है, वो है प्रॉफिट। पर प्रॉफिट अर्न करना ही बिजनेस का ऑब्जेक्टिव नहीं है।
बिजनेस के और दो ऑब्जेक्टिव है, ए इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव पैसे अर्न करना और बी सोशल ऑब्जेक्टिव दूसरों का भला करना, सोसाइटी के लिए कुछ करना। ओके, हम ये दोनों को अच्छे से समझते हैं। पहले इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है वो समझते हैं। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के 3 टाइप है, प्रॉफिट, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ, अदर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। प्रॉफिट हमने ये पहले भी पढ़ा था कि बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट अर्न करना। प्रॉफिट बहुत जरूरी है बिजनेस के सर्वाइवल के लिए, सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं, अगर बिजनेस को ग्रोथ करना है, बिजनेस का ग्रोथ चाहिए, तभी भी प्रॉफिट होना जरूरी है। सपोज मैंने एक नया बिजनेस एस्टेब्लिश किया है पर मैं हर साल कंटिन्यूस लॉस कर रही हूँ, तो क्या मार्केट में मैं ज्यादा टाइम तक रह सकूंगी? नहीं। तो अगर मेरे को मार्केट में सरवाइव करना है तो क्या होना चाहिए? प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए, प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी होनी चाहिए। ओके, तो बिजनेस का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में प्रॉफिट। सेकेंड, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ। मैक्सिमाइजेशन मतलब इंक्रीज होना, वेल्थ मीन्स धन, मिल्कत, प्रॉपर्टी इंक्रीज होना। ओके, तो प्रॉफिट अर्न करना हमारा शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है। शॉर्ट टर्म मीन्स जो 1 ईयर या 1 ईयर से कम हो उसे हम शॉर्ट टर्म बोलते हैं। लॉन्ग टर्म मीन्स 1 ईयर से ज्यादा हो तो हम उसे लॉन्ग टर्म बोलते हैं। तो प्रॉफिट क्या है? शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है, पर वेल्थ बढ़ाना, बिजनेस की प्रॉपर्टी बढ़ाना, ये क्या है? लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है। और बिजनेस को ऐसे प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करने चाहिए जो प्रोजेक्ट से वेल्थ इंक्रीज होती है। ओके, थर्ड है अदर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। अदर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में वो सब चीजें आती है जिससे हमारा इनडायरेक्टली इकोनॉमी पे हेल्प होता है, इनडायरेक्टली इकोनॉमी पे अफेक्ट होता है। जैसे अगर मार्केट में कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई है तो वो एडॉप्ट कर लो। पहले हम कोई अलग मेथड यूज करते थे, पर न्यू टेक्निक आने की वजह से तो न्यू मेथड यूज करो, तो उससे क्या होगा? प्रॉफिट ज्यादा होगा, है ना, वेराइटी आएगी प्रोडक्ट में। फिर इकोनॉमी डेवलपमेंट अदर ऑब्जेक्टिव में आता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बिजनेस ग्रोथ, ये सब चीजें किस में आती है? अदर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। और हमारे बिजनेस में जितनी भी रिसोर्सेस है उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन करो। मीन्स वेस्टेज मत होने दो, अगर हमारे पास मटेरियल है उसका वेस्ट मत होने दो। कोई लेबर ऐसे ही टाइम वेस्ट कर रहा है तो उसको अच्छे से काम दो। ये सब क्या आता है? इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के तीनों पॉइंट्स हम लोग ने देख लिए। अभी नेक्स्ट है सोशल ऑब्जेक्टिव। अब बिजनेस सोसाइटी में डेवलप्ड हो रहा है तो बिजनेस की सोसाइटी के तरफ भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिजनेस में कई लोग इन्वॉल्व होते हैं, जैसे एम्प्लॉय, कस्टमर, गवर्नमेंट, मैनेजर, ऑनर, ये सब भी बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं। तो बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनके इंटरेस्ट को जाने, ये सब लोगों को क्या पसंद है वो जाने, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग भी चले। सिर्फ बिजनेस का ही फायदा नहीं होता है, पर इनके इंटरेस्ट की भी केयर करे। ये ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का। सेकेंड, ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, बिजनेस के वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। हाँ, अगर मैं नया बिजनेस ओपन कर रही हूँ, नया बिजनेस एस्टेब्लिश कर रही हूँ, तो जो एरिया में मैंने एस्टेब्लिश किया है वहां पे या वहां से कुछ दूर तक एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो गए, मतलब जो लोग बेरोजगार है उनको काम मिल जाएगा, उनकी अर्निंग बढ़ेगी। तो बिजनेस ओपन करने का ये भी ऑब्जेक्टिव है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी। थर्ड, ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस का ये भी ऑब्जेक्टिव है कि वो गुड क्वालिटी के गुड्स प्रोवाइड करे। ऐसे ही नहीं कुछ भी बना के दे दिया, कैसे भी मटेरियल यूज कर लिया। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है कि वो जो भी गुड्स बना रहे, जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे, वो अच्छे क्वालिटी के होने चाहिए। ओके,
फोर्थ ऑब्जेक्टिव टू अडॉप्ट फेयर ट्रेड प्रैक्टिस। ट्रेड मीन्स लेन देन करना। ट्रेड मीन्स क्या? लेन देन करना। और फेयर मीन्स मतलब जिसमें धोखा नहीं हो। तो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो जब भी ट्रेड प्रैक्टिस कर रहा है तो फेयर वे में करे। आजकल हो रहा है ना मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, कुछ भी प्रोडक्ट कुछ भी है और उसका एडवर्टाइजमेंट एकदम रॉन्ग, पैकेट में कुछ और ही क्वांटिटी बोलते हैं और अंदर से निकलता कुछ और क्वांटिटी है, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। तो ये सब चीजें अनफेयर है। तो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी ट्रेड प्रैक्टिस है, जो भी लेन देन कर रहे हैं, वो फेयर वे में करना चाहिए। अदर ऑब्जेक्टिव में इंक्लूड होगा हर एक बिजनेस को मार्केट में अपनी पहचान बनाना चाहिए, नेशन के इकोनॉमी के डेवलपमेंट में हेल्प करना चाहिए, गवर्नमेंट के साथ कॉर्पोरेट करना चाहिए। ओके ये सब चीजें किस में आएगी? अदर ऑब्जेक्टिव में आएगा। नेक्स्ट, बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क, रिस्क दो टाइप के होते हैं, नेचुरल रिस्क और मैन मेड रिस्क। नेचुरल रिस्क मीन्स कौन सा रिस्क? जो नेचर के वजह से आता है, जिसको इंसान कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अर्थक्वेक, अगर अर्थक्वेक आ गया तो हम इंसान कुछ कर सकते हैं? नहीं। सुनामी आ गई तो ये सब चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। नेचर के वजह से कोई प्रॉब्लम होती है या उसके वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, उसे हम कहते हैं नेचुरल रिस्क। मैन मेड रिस्क, मैन मेड रिस्क मीन्स इंसान के वजह से रिस्क हो रहा होता है, उसे हम कहते हैं मैन मेड रिस्क। जैसे कि फैशन चेंज हो गई, अभी वो इंसान लोगों ने फैशन चेंज की है ना। फिर एम्प्लॉय स्ट्राइक पे आ गए, फिर टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, ये सब क्या है? मैन मेड रिस्क। दोनों ही रिस्क बिजनेस पे अफेक्ट करते हैं। दोनों ही रिस्क के वजह से बिजनेस का ग्रोथ स्टॉप हो जाता है। ओके अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। किस चीजों के वजह से बिजनेस में रिस्क आता है वो अभी हम पढ़ रहे हैं। ओके फर्स्ट है चेंज इन टेक्नोलॉजी। वैसे तो टेक्नोलॉजी में चेंज होना अच्छी बात है, पर टेक्नोलॉजी के चेंज होने से बिजनेस में और भी प्रॉब्लम्स आती है। जैसे अगर न्यू टेक्नोलॉजी आ गई तो वर्कर्स को वो न्यू टेक्नोलॉजी सिखाना होता है, उनको ट्रेनिंग देनी होती है। फिर नई टेक्नोलॉजी को बिजनेस में लाने के लिए बहुत पैसों की जरूरत होती है। तो वैसे तो न्यू टेक्नोलॉजी अच्छा होता है, पर इसके साथ साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी होती है। ओके सेकेंड है थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। अभी सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट क्या होता है? ऐसा प्रोडक्ट जो इसके बदले ये, अगर ये ना हो तो हम वो यूज कर सकते हैं। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले सिर्फ एक टाइप की पेन होती थी, बॉल पेन, तो सब लोग सिर्फ बॉल पेन यूज करते थे। अभी फाउंटेन पेन आ गई है ना। तो क्या होता है, अभी लोगों के पास ऑप्शन है कि अगर बॉल पेन नहीं तो फाउंटेन पेन। तो जिन लोग पहले बॉल पेन मैन्युफैक्चर करते थे, वो कंपनी का थोड़ा लॉस हो गया, क्योंकि पहले सब उनके पास से ही परचेस करते थे, बॉल पेन कंपनी से ही परचेस करते थे। पर फाउंटेन पेन आने से लोग वो भी परचेस करने लगे, तो उनका जो भी प्रॉफिट है वो आधा हो गया। तो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट मीन्स अगर इसके बदले वो यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ प्रोडक्ट होता है, तभी भी बिजनेस के लिए प्रॉब्लम होती है। कंपटीशन, इसको अपन एक एग्जाम्पल में अच्छे से समझते हैं। जैसे कि अभी मैंने एक क्लोथ का बिजनेस स्टार्ट किया है, अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था। थोड़े महीने बाद मेरे बाजू में किसी और ने स्टार्ट किया, तो क्या हो गया? कंपटीशन बढ़ गया। अब मेरे को एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा कि मेरे पास ज्यादा अच्छा मटेरियल है, मैं ज्यादा अच्छे क्लोथ है मेरे पास, तो वो कंपटीशन बढ़ गया, तो उसकी वजह से एडवर्टाइजमेंट का खर्चा बढ़ गया। तो कंपटीशन भी एक ऐसी चीज है जो बिजनेस के लिए रिस्क लाता है। मेरे आधे कस्टमर्स दूसरों के पास चले जाते हैं। ओके लेजिस्लेशन में क्या है कि गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन भी बहुत अफेक्ट करते हैं। जैसे कि अभी गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला है कि प्लास्टिक यूज नहीं करना है, तो जो प्लास्टिक कंपनीज है उनका क्या, उन लोग तो लॉस करेंगे, वो तो बंद हो गई है ना। फिर कभी कभी गवर्नमेंट अच्छा काम भी कर देती है, जैसे कि
हेलमेट कंपलसरी कर दिया है तो हेलमेट वालों का बिजनेस बढ़ गया है ना। तो रूल्स एंड रेगुलेशन, गवर्नमेंट कोई ऐसे ऐसे रूल्स निकालती है जिसके वजह से बिजनेस को रिस्क उठाना पड़ता है। जैसे गवर्नमेंट बोलती है कि लिमिटेड पोल्यूशन, तो लिमिटेड पोल्यूशन के वजह से वो लोग क्या करते हैं, कम प्रोडक्शन करते हैं, कम प्रोडक्शन करते हैं तो कम प्रॉफिट होता है। फिर गवर्नमेंट बोलती है कि एम्प्लॉयज को इतना वेज तो मिलना ही चाहिए, एम्प्लॉयज को वेज देने के लिए हमारे प्रॉफिट से देना होता है तो प्रॉफिट कम हो जाता है। तो लेजिस्लेशन, गवर्नमेंट के वजह से भी बिजनेस को रिस्क उठाना होता है। अनसर्टनिटी ऑफ डिमांड, डिमांड मीन्स वांट, डिमांड, कंज्यूमर का डिमांड सर्टन होता है, आपको पता है आपको क्या चाहिए होता है, नहीं, वो कभी भी चेंज हो जाता है। तो ऐसे डिमांड क्या है, अनसर्टन है। आज कस्टमर को ये कपड़े अच्छे लगते हैं, कल वो नहीं अच्छे लगे, है ना। तो ऐसी सब चीजें भी है जिसके वजह से डिमांड पे अफेक्ट होता है, और डिमांड पे अफेक्ट होता है तो बिजनेस को रिस्क हो जाता है। फिजिकल रिस्क, फिजिकल रिस्क मीन्स ऐसी चीजों पे रिस्क आना। देखो अभी मैन्युफैक्चरिंग असेट, जो भी मशीनरी से मैं कुछ बना रही हूँ, कुछ असेट से कुछ मैं बना रही हूँ, तो क्या हो जाएगा, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जो भी मशीनरी, जो भी इक्विपमेंट से मैं अगर कुछ मैन्युफैक्चर कर रही हूँ, वो इक्विपमेंट ही खराब हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, फिजिकल रिस्क। ओके, आपको समझ में आया कि बिजनेस में किस टाइप के रिस्क होते हैं। ओके, थैंक यू।